ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ऐलान के साथ ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक टाल दी थी, लेकिन होर्मुज के हालात जस के तस हैं। ईरान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंध हटने तक होर्मुज नहीं खुलेगा। दरअसल मुस्तफा समझ चुके हैं, ट्रंप के लिए होर्मुज नाक साख का प्रश्न है। ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर दुनिया के सबसे बड़े तेल चोक पॉइंट को खोलने के बदले अपनी हर शर्त पर ट्रंप के हस्ताक्षर चाहते और इसमें टॉप पर शुल्क वसूलने की मांग है। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान की सभी शर्त को स्वीकार करेंगे या फिर ईरान के खिलाफ महाविनाश का एक नया चैप्टर खोलेंगे। इस रिपोर्ट में आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गुरुवार सुबह तक की मोहलत दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो संग्राम होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे उनकी गन पोर्ट डिप्लोमेसी को माना जा रहा है, जिसके जरिए वो हॉर्मुज में ईरान और ओमान के बीच समझौता चाहते हैं। ओमान ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक माहौल में जारी है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रांसपोर्ट के लिए तंत्र बनाया जा रहा है। वार्ता तेहरान और मस्कट के बीच एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा है, प्रस्तावित तंत्र के मुताबिक 60 दिनों की व्यवस्था तय की जाएगी। हॉर्मुज में जहाजों का प्रवेश ईरानी शिपिंग रूट से होगा। हॉर्मुज से बाहर जाने वाले जहाज ओमान के करीब मौजूद लेन से गुजरेंगे। ईरान की इनबाउंड लेन पर उसका पूरा नियंत्रण होगा, लेकिन ईरान आउटबाउंड लेन से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी का अधिकार चाहता है। साथ ही ये अधिकार भी चाहता है कि जरूरत पड़ने पर वो आउटबाउंड लेन में हस्तक्षेप कर सके। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट में सबसे संकरा रास्ता ईरान के लराक द्वीप और ओमान के जाजीरत सलामा द्वीप के बीच मौजूद है। यहां लगभग 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ईरान के जल क्षेत्र में आता है। वहीं 19.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ओमान के जल क्षेत्र में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि होर्मुज के सबसे संकरे हिस्से की कुल चौड़ाई 39 किलोमीटर के आसपास है। द्वीप के ठीक पास भारी जहाज नहीं चलते हैं, इसलिए इनबाउंड लेन और द्वीप के बीच 5 से 6 किलोमीटर का सुरक्षित फासला रखा जाता है, जिसे बफर जोन कहा जाता है। ईरान को भी अपनी इनबाउंड लेन में इसका ध्यान रखना होगा, जिसके बाद करीब 3.7 किलोमीटर चौड़ी इनबाउंड लेन होगी। ठीक इसी तरह से ओमान की तरफ भी जाजीरत सलामा द्वीप से पहले 5 से 6 किलोमीटर का बफर जोन होगा। इसके बाद 3.7 किलोमीटर की आउटबाउंड लेन होगी। इसके बाद दोनों तरफ से बीच में 3.7 किलोमीटर के 2 सेपरेशन जोन होंगे। ईरान और ओमान के बीच मध्य रेखा 19.5 किलोमीटर पर है, जिसकी वजह से आउटबाउंड लेन ईरान के जल क्षेत्र वाले हिस्से के करीब आ जाएगा। जब जहाज होर्मुज से बाहर आते वक्त उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेंगे, तब वो ओमान के द्वीप से दूर जाने लगेंगे, क्योंकि जजीरात सलामा के उत्तर से आगे बढ़ते ही समुद्र की रेखा सीधी नहीं होगी। जजीरत सलामा द्वीप के गुजरते ही ईरान की 22 किलोमीटर जल क्षेत्र वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा लागू हो जाती है, जो लराक द्वीप से ही शुरू होती है। ऐसे में ईरानी जल क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है। इसी दौरान जहाज कुछ वक्त के लिए ईरानी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होंगे। ईरान इसी आधार पर आउटबाउंड लेन की निगरानी की भी मांग कर रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि होर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच पेच कहां पर फंसा हुआ है। अमेरिकी शर्त की बात करें, स्थायी सीजफायर लागू है। ईरान की शर्त, यूएस नाकाबंदी तुरंत हटे। इसके अलावा अमेरिका की शर्त क्या है? परमाणु वार्ता तुरंत शुरू होनी चाहिए। लेकिन ईरान की शर्त क्या है? तेल निर्यात पर जो अमेरिकी प्रतिबंध है वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। पहले अमेरिकी शर्त यह है कि ईरान जल क्षेत्र में इनबाउंड लेन होनी चाहिए। ईरान की शर्त यह है ईरान जल क्षेत्र में इनबाउंड जो लेन है। अब अमेरिकी शर्त ओमान जल क्षेत्र में आउटबाउंड लेन, ईरान की शर्त ओमान जल क्षेत्र में आउटबाउंड लेन। तो यहां पर अभी फिलहाल एक जैसी जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। यूएस की शर्त क्या है? होर्मुज में कोई शुल्क नहीं। तो ईरान की शर्त क्या है? शुल्क वसूलने का जो अधिकार है वो ईरान को मिलना चाहिए। इसके अलावा कुल मिलाकर आपको बता रहे कि कहां पर रजामंदी होती नजर आ रही है और कहां पर जो पेच है वो फंसा हुआ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस संकरे समुद्री रास्ते से सांस लेती है, आज उसी समंदर में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा बारूदी बवंडर सुलग रहा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा चोक पॉइंट अब एक ऐसा अभेद किला बन चुका है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का गुरूर भी लहरों में गोते खा रहा है। आखिर कैसे
महाशक्तियों का पावर गेम अब जमीन से खिसक कर गहरे समंदर में पहुंच गया है। कैसे एक बिछे हुए समुद्री जाल ने पश्चिमी देशों की नींद को उड़ा दिया। आपको दिखाते हैं लहरों पर रचे जा रहे नए वर्ल्ड ऑर्डर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान ने हुर्मुज में ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है। ईरान ने चीन रूस के साथ मिलकर ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है जिससे अमेरिका हुर्मुज में घिर गया है। हालात ऐसे हैं कि अरब देशों का भरोसा ट्रंप से घटने लग गया है। ईरान अभी भी हुर्मुज का सुल्तान है क्योंकि उसे चीन रूस से लगातार सैन्य सहायता मिल रही है। इससे उसका दबदबा हुर्मुज में बना हुआ है। इससे अगले घेरे में चीन हावी है, जिससे ईरान ने हुर्मुज में ऑयल टैंकर के लिए फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। जबकि शैडो फ्लीट से पहले से ही चीन तेल पहुंचाता रहा है और अब फ्री एंट्री से तेल आसानी से पहुंचेगा। रूस भी होर्मुज में अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है और इसकी एवज में रूसी टैंकर को होर्मुज में फ्री एंट्री का ऐलान ईरान ने किया है। जबकि रूस ईरान को हथियार सप्लाई करेगा, जिसके दम पर अमेरिका होर्मुज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी जंग में हमले के साथ खुद के बचाव का भी मजबूत इंतजाम जरूरी है, लेकिन अब यूक्रेन इसी मामले में रूस से पिछड़ चुका है। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति से रूस की रिफाइनरी जला रहा है, कई बड़े हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का डिफेंस करीब करीब शून्य हो चुका है। यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव को जलाने के मिशन पर चल पड़ा है। एक बार फिर से कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन तबाही के बीच रेस्क्यू करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यूक्रेन के पास कीव को बचाने का हथियार है ही नहीं। कीव पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से हमले। कीव पर कई KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए। क्लस्टर KN-23 मिसाइलों से कीव में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन पर नॉर्थ कोरिया की 120 मिसाइलें इस्तेमाल होंगी। नॉर्थ कोरिया रूस में 6 मिसाइल लॉन्चर तैनात करने वाला है। नॉर्थ कोरिया के 90 सैनिक वोरोनिश इलाके में तैनात होंगे। पश्चिम एशिया की जंग का असर पूरे विश्व पर नजर आ रहा है। हुर्मुज की खाड़ी ठप है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। लेकिन इस तबाही के दौर में दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कूट रही हैं। जंग की आड़ में कैसे बिग ऑयल कंपनियों की तिजोरियां भर रही हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने दूसरी तिमाही में $14.5 अरब यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जो 4 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। शेवरॉन का मुनाफा 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर $12 अरब हो गया। यूरोप की सबसे बड़ी तेल कंपनी शेल की कमाई दोगुनी होकर $10 अरब के करीब पहुंच गई। BP का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर $5.73 अरब हो गया। तो वहीं फ्रांस की टोटल एनर्जीज की कमाई में 67% का उछाल आया। खाड़ी के दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको ने भी $32.69 अरब का भारी भरकम मुनाफा कमाया है। ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ऐलान के साथ ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक टाल दी थी, लेकिन होर्मुज के हालात जस के तस हैं। ईरान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंध हटने तक होर्मुज नहीं खुलेगा। दरअसल मुस्तफा समझ चुके हैं, ट्रंप के लिए होर्मुज नाक साख का प्रश्न है। ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर दुनिया के सबसे बड़े तेल चोक पॉइंट को खोलने के बदले अपनी हर शर्त पर ट्रंप के हस्ताक्षर चाहते और इसमें टॉप पर शुल्क वसूलने की मांग है। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान की सभी शर्त को स्वीकार करेंगे या फिर ईरान के खिलाफ महाविनाश का एक नया चैप्टर खोलेंगे। इस रिपोर्ट में आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गुरुवार सुबह तक की मोहलत दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो संग्राम होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे उनकी गन बोट डिप्लोमेसी को माना जा रहा है, जिसके जरिए वो हॉर्मुज में ईरान और ओमान के बीच समझौता चाहते हैं। ओमान ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक माहौल में जारी है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रांसपोर्ट के लिए तंत्र बनाया जा रहा है। वार्ता तेहरान और मस्कट के बीच एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा है, प्रस्तावित तंत्र के मुताबिक 60 दिनों की व्यवस्था तय की जाएगी। हॉर्मुज में जहाजों का प्रवेश ईरानी शिपिंग रूट से होगा। हॉर्मुज से बाहर जाने वाले जहाज ओमान के करीब मौजूद लेन से गुजरेंगे। ईरान की इनबाउंड लेन पर उसका पूरा नियंत्रण होगा, लेकिन ईरान आउटबाउंड लेन से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी का अधिकार चाहता है। साथ ही ये अधिकार भी चाहता है कि जरूरत पड़ने पर वो आउटबाउंड लेन में हस्तक्षेप कर सके।
दरअसल होर्मुज स्ट्रेट में सबसे संकरा रास्ता ईरान के लराक द्वीप और ओमान के जाजीरत सलामा द्वीप के बीच मौजूद है। यहां लगभग 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ईरान के जल क्षेत्र में आता है, वहीं 19.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ओमान के जल क्षेत्र में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि होर्मुज के सबसे संकरे हिस्से की कुल चौड़ाई 39 किलोमीटर के आसपास है। द्वीप के ठीक पास भारी जहाज नहीं चलते हैं, इसलिए इनबाउंड लेन और द्वीप के बीच 5 से 6 किलोमीटर का सुरक्षित फासला रखा जाता है, जिसे बफर जोन कहा जाता है। ईरान को भी अपनी इनबाउंड लेन में इसका ध्यान रखना होगा, जिसके बाद करीब 3.7 किलोमीटर चौड़ी इनबाउंड लेन होगी। ठीक इसी तरह से ओमान की तरफ भी जाजीरत सलामा द्वीप से पहले 5 से 6 किलोमीटर का बफर जोन होगा। इसके बाद 3.7 किलोमीटर की आउटबाउंड लेन होगी। इसके बाद दोनों तरफ से बीच में 3.7 किलोमीटर के 2 सेपरेशन जोन होंगे। ईरान और ओमान के बीच मध्य रेखा 19.5 किलोमीटर पर है, जिसकी वजह से आउटबाउंड लेन ईरान के जल क्षेत्र वाले हिस्से के करीब आ जाएगा। जब जहाज होर्मुज से बाहर आते वक्त उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेंगे, तब वो ओमान के द्वीप से दूर जाने लगेंगे, क्योंकि जजीरात सलामा के उत्तर से आगे बढ़ते ही समुद्र की रेखा सीधी नहीं होगी। जजीरत सलामा द्वीप के गुजरते ही ईरान की 22 किलोमीटर जल क्षेत्र वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा लागू हो जाती है, जो लराक द्वीप से ही शुरू होती है। ऐसे में ईरानी जल क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है। इसी दौरान जहाज कुछ वक्त के लिए ईरानी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होंगे। ईरान इसी आधार पर आउटबाउंड लेन की निगरानी की भी मांग कर रहा है।